हाय गाइस, मेरा नाम विपुल, आप सब देख रहे हो आपकी के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन का नया अपडेट को लेके। और ये अपडेट आप लोगों को समझना बहुत बहुत वाइटल है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में हर दिन एड्स ऑन रील्स को लेके ना जाने कितने सारे डाउट कंफ्यूजन आ रहा है। आज का ये वीडियो जो भी क्रिएटर एंड तक देखेगा उनको एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन को लेके, इवन एड्स ऑन रील्स के क्या कुछ क्राइटेरिया अपडेट है उसको लेके कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके हर क्रिएटर के मन में न्यू ख्यालात है। सबका ख्यालात एक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊंगा ताकि हम देख पाए कि एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन का असल में क्राइटेरिया है क्या, फेसबुक ने क्या बता के रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फेसबुक ने कहा है क्रिएट हाई क्वालिटी ओरिजिनल रील्स कंटेंट। अब ये जो क्राइटेरिया है ये तो बेसिक क्राइटेरिया है, मगर इसको लेके भी आप में से बहुत सारे क्रिएटर का बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आया है और ये सारे क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है ताकि बाकी जितने क्रिएटर आज के इस वीडियो को देख रहे हो उनका कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हाई क्वालिटी का मतलब होता है ओरिजिनल रील्स। यहाँ पे हाई क्वालिटी मतलब ये नहीं कि आपको 4K में वीडियो शूट करना है, आपको बहुत जो है कॉस्टली डीएसएलआर से आपका रील्स बनाना है। आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल पे जो हाई रिजोल्यूशन है उस पे ही आप लंबा करके रील्स बनाओ, मगर वो रील्स ओरिजिनल क्रिएट करना है आपको, इसीलिए ओरिजिनल रील्स कंटेंट मेंशन किया है। अब जैसी ओरिजिनल वर्ड आता है बहुत सारे क्रिएटर समझते हुए भी ना समझने की ढोंग करता है और बहुत सारे क्रिएटर के मन में सही में कंफ्यूजन होता है। अगर हम कोई भी वीडियो क्लिप्स कहीं से भी उठा के, कोई भी सोर्स से उठा के उस पे वॉइस ओवर करके डाल दे तो क्या वो रील्स ओरिजिनल है? तो इसका सीधा आंसर है नो, यानी कि ना। अगर आप वीडियो क्लिप्स कहीं से उठा के या फिर इमेज कहीं से उठा के उसके अंदर वॉइस ओवर डाल के कोई भी रील्स डालते हो तो वो ओरिजिनल रील्स नहीं होगा। अब बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर है, उनके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि हम हमारे वीडियो क्लिप्स, वीडियो फुटेज जो है वो ओरिजिनल शूट करेंगे हमारे मोबाइल से या हमारे डीएसएलआर से, मगर वो वीडियो के जो बैकग्राउंड पे म्यूजिक यूज करेंगे वो थर्ड पार्टी का होगा। बॉलीवुड सॉन्ग, टॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग, इवन फेसबुक का प्रोवाइड किया गया जो रील्स सेक्शन के अंदर म्यूजिक से वो म्यूजिक, तो वो म्यूजिक ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा, वो कंटेंट ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा? तो उसका भी आंसर है नो। अगर म्यूजिक आप भले फेसबुक के अंदर से लो या फेसबुक के बाहर कहीं से भी लो, वो म्यूजिक ओरिजिनल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो म्यूजिक को आप खुद कंपोज करके डायरेक्ट करके ना बनाओ। अगर खुद कंपोज करके डायरेक्ट करके म्यूजिक बना के फिर आपके रील्स के वीडियो क्लिप्स के साथ यूज करते हो तो वो ओरिजिनल कहलाएगा। बाकी कोई भी अदर सोर्स से फ्री, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेके भी अगर आप रील्स बनाओगे तो वो भी ओरिजिनल रील्स नहीं कहलाएगा। ऑलरेडी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, तब आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग अब आर्गुमेंट पे उतर आओगे। फेसबुक ने तो रील्स पे म्यूजिक लगाने के लिए ऑप्शन दे के रखा है, वहां से ही म्यूजिक यूज कर लेंगे। तो वहां से भी म्यूजिक यूज करते हुए देखा गया है, उसी रील्स पे क्लेम आ जाता है फेसबुक का, और ये होता है बहुत सारे लूप होल फेसबुक के अंदर छुपा हुआ है उसके वजह से। तो हमें अगर प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो उन लूप होल को एक्सेप्ट करके ही काम को आगे बढ़ाना है। हमें पैसा कमा के निकल जाना है। हमें ये नहीं कहना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं दे रहा है, कैसे काम करूंगा। यही प्लेटफॉर्म है, यही से पैसा मिलेगा, तो आपको समझ के साथ करना है। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए आपको पहले से बता रहा हूं, ये मेरा काम है। तो रील्स बनाना है, ओरिजिनल बनाना है, कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करना है और उसके साथ कोई भी वीडियो फुटेज, इमेजेस अदर सोर्स से लेके नहीं क्रिएट करना है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो मानने के लिए राजी नहीं होगा। वो कहेगा गहरा गहरा नत्थु नहरा यूज करके कमा भी रहा है, तो आप भी कमाओ, किसने मना किया, यूज करो। पॉलिसी इशू आए तो मुझे मत कहो, क्योंकि सबको पॉलिसी इशू नहीं आता है। जो पकड़ में आता है, जो एडिटिंग पकड़ में आता है उसी को आएगा। अगर उस तरीके से काम करना है तो मुझे आके ये मत बताना बाद में कि मुझे क्यों पॉलिसी इशू आ गया। आपको इसलिए पॉलिसी इशू आ गया क्योंकि आप उस पर एक्सपर्ट नहीं हो, एक्सपर्ट तरीके से आपने एडिट नहीं किए हो और उसके साथ आपका लाख आपका साथ नहीं दे रहा है। तो लाख के ऊपर मैं डिपेंड करना चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। लाख के ऊपर हमें मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जान बूझ के समझ के। जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बनने में
हेल्प करेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है बी 18 ईयर्स। तो जैसे 18 ईयर्स का बात आता है तो टीनेजर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा तो 18 साल नहीं हुआ है, मैं अभी 16 साल का ही हूँ, 15 साल का ही, तो मुझे रील्स मोनेटाइज करने में दिक्कत होगा, नहीं कर पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आप आपके पेरेंट्स, गार्जियन के कोई भी बैंक डिटेल अकाउंट क्रिएट कर लेना, मोनेटाइज कर लोगे। सिर्फ पेरेंट्स के खाते में पैसा आएगा, आपके खाते में नहीं। अब आता है बी ए क्रिएटर यूजिंग पेज एंड प्रोफेशनल मोड। अगर आपका फेसबुक अकाउंट, जो फेसबुक आईडी है वो पर्सनल आईडी है, प्राइवेट करके रखे हो, तो उस पे रील्स का मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, एड्स ऑन रील्स का। अगर आपका प्रोफाइल आपने प्रोफेशनल मोड पे चेंज कर लिए हो तो आप मोनेटाइज कर पाओगे। अगर किसी को नहीं आता है प्रोफेशनल मोड पे कैसे चेंज करना है अपने आईडीज को, तो वो मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी मौजूद होगा। प्रोफेशनल मोड पे कैसे चेंज करना होता है वो वीडियो देख लेना। और आपको पेज है तो उस पे भी एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज होगा। अब बात आता है पास and remain complaint with Facebook partner monetization policy and content monetization policy। Facebook पे अगर आपको काम करना है तो Facebook के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स गाइडलाइंस होते हैं, नियम होते हैं, लॉ होते हैं, उनको मान के ही आपको कंटेंट को डालना है। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कंटेंट बनाया मगर वो कंटेंट इटसेल्फ पॉलिसी के अगेंस्ट है, तब मोनेटाइजेशन नहीं होगा। और फेसबुक का पार्टनर मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन बहुत डेंजरस है। पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, चैनल पे मौजूद है। अगर किसी को पता नहीं है तो नॉलेज ले लो, फिर काम करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। अगला है यू मस्ट बी इन्वाइटेड टू द प्रोग्राम एंड हैव ऑलरेडी ऑनबोर्डेड टू इन स्ट्रीम एड। और ये पॉइंट 100 में से 99 लोगों को इशू हो रहा है समझने में। और जब से ये रिक्वायरमेंट पे डाला गया है, आप लोगों का भर भर के डीएम आ रहा है कि सर यहाँ पे बोला गया है एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, और अथवा या हैव ऑलरेडी ऑन बोर्ड टू इनस्ट्रीम एड। इसका मतलब है अगर हमारा पेज ऑलरेडी इनस्ट्रीम एड के लिए मोनेटाइज है तो हमारा पेज पे एड्स ऑन रील्स चालू हो जाएगा। ये लोगों को अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे और कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है आपका पेज को इनवाइट होना चाहिए प्रोग्राम पे, या फिर अगर आप ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हो इनस्ट्रीम एड पे तो भी आपका पेज पे एड्स ऑन रील्स आ जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है सर, तो हमारे पेज पे अभी तक क्यों नहीं आया एड्स ऑन रील्स, जबकि हमारे पेज ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है? ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है। अब सर यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे ये नहीं कहा गया है मेरा मुल्क एलिजिबल है कि नहीं, क्या अब रील्स जो है वो हर कंट्री में मोनेटाइज होगा? क्या एड्स ऑन रील्स से हर कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल जैसा कंट्री, श्रीलंका के जैसा कंट्री भी मोनेटाइज है? क्योंकि यहाँ पे तो कंट्री का कोई डिस्कशन ही नहीं है। उसके साथ क्या हम पाकिस्तान से, नेपाल से अगर हमें एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन दिख रहा है और हम मोनेटाइज कर लेते हैं तो पेमेंट हमारे बैंक पे खाते में आएगा कि नहीं? हमारा कंट्री क्या एलिजिबल है? पेमेंट मिलेगा तो सही। तो यहां से ये डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ। तो इस डाउट को आज तोड़ के, जोड़ के आप लोगों को निचोड़ के समझा दूंगा वीडियो पे एंड तक, इसीलिए बने रहो। दोस्तों यहाँ पे देखो, हाउ टू एनेबल एड्स ऑन रील्स वाला जो पार्ट है वहां पे कहा गया है कि इनवाइटेड टू ऑन बोर्ड टू एड्स ऑन रील्स। ये जो इन्विटेशन का खेल है, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि आपको प्रोग्राम के लिए इनवाइट होना है, तो वो इनविटेशन कहां पे आता है सर? वो हमें तो आया नहीं, आएगा तो कैसे पता चलेगा? ये भी एक डाउट है। तो ये डाउट भी क्लियरिफाई करूंगा अभी के अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटर विल बी रिसीव इनविटेशन फ्रॉम एन ऑफिशियल इन प्रोडक्ट फेसबुक और मेटा चैनल इंक्लूडिंग फेसबुक ऐप, यानी कि फेसबुक एप्लीकेशन, जो भी मोबाइल पे फेसबुक ऐप को इंस्टॉल करके रखे हो उसके अंदर ही आपको इनविटेशन आएगा। मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आपको इनविटेशन आएगा। क्रिएटर स्टूडियो जो कि पहले से था, अभी भी जिन लोगों का चल रहा है, उनके क्रिएटर स्टूडियो पे एप्लीकेशन के लिए आपको आएगा इनविटेशन, और उसके साथ प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर, मोनेटाइजेशन के अंदर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा एड्स ऑन रील्स का इनविटेशन। इफ यू आर अनश्योर ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द इनवाइट, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको जो इनविटेशन आया है वो रियल है या फेक है, डुप्लीकेट है, क्या आपके पेज को हड़पने के लिए, आपके प्रोफाइल को हड़पने के लिए आया है, वो अगर आप श्योर नहीं हो, ऑथेंटिक इनवाइट कैन बी फाउंड इन मोनेटाइजेशन टूल सेक्शन ऑफ दिस चैनल। इसका मतलब है अगर आपको इनवाइट आया होगा तो आपको आपके मोनेटाइजेशन टूल जो होते हैं बिजनेस स्वीट के अंदर, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर, उस टूल के अंदर जाके मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके आपको देखना है
एड्स ऑन रील्स का सेटअप आया है कि नहीं। अब आपको ये भी लग सकता है उसको कैसे देखना है, और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये आप प्रूव करके भी दिखाओ। कि बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे यहाँ पे जो मानने के लिए राजी नहीं होंगे, जिनको इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज होने पे ही एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन आ गया है, वो लोग मानने के लिए राजी नहीं होगा मेरे बात कि इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज होने पे भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन नहीं आता है। और कभी कभी किसी किसी लोगों को इन स्ट्रीम एड बिना मोनेटाइज किए भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन आ जाता है। तो दोनों ही केस पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस है, ये जो पेज है ये पेज अभी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। चलो देख लेता हूं मोनेटाइज है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड जो है व्यू टूल है, यानी कि मोनेटाइज है, तभी अर्निंग भी हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट पेमेंट उठाया है। मगर व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे जैसे कि मोनेटाइजेशन टूल के अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोनेटाइजेशन टूल है, इस पे हमने क्लिक किया, ओवरव्यू पे आया, ये होता है पेज एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे होना चाहिए था एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन, और यहाँ पे व्यू टूल लिखा होना आना चाहिए, क्योंकि ये पेज ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। और एज पर जो यहाँ पे लिखा गया है कि हैव ऑलरेडी ऑनबोर्डेड इन स्ट्रीम एड, अगर आप ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो तो आपका जो मोनेटाइज होना चाहिए वो नहीं हुआ है। यहाँ से पता चलता है इन स्ट्रीम एड ऑन होने पे ही आपके पेज पे एड्स ऑन रील्स का मोनेटाइजेशन आ जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब दूसरा एक पेज दिखाता हूं, ये पेज ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है और इस पे रील्स मोनेटाइज है, आप देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू टूल लिखा हुआ है, और ये पेज इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड से मोनेटाइज है। तो किसी किसी पेज पे आ रहा है और किसी किसी पेज पे इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज होने पे भी नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट पे लोग धोखा खा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये इनपुट देना चाहता हूं, एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानने पे इनवाइट ओनली प्रोग्राम पे ही अवेलेबल है। क्या बोल रहा हूं, फिर से दोहरा देता हूं, एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज होने पे भी, एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज होने पे भी किसी पेज पे इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज नहीं है, और इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज होने पे भी किसी किसी पेज पे एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज नहीं है। आप अगर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो एड्स ऑन रील जो है अब इनवाइट ओनली प्रोग्राम पे ही अवेलेबल है। अब कंट्री का क्या सीन है सर, अभी तक तो आपने कंट्री नहीं बताया, तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंट्री पे एड्स ऑन रील्स जो है एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे अभी कंट्री सारे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कंट्री आप लोग देख लो, मैं पढ़ नहीं सकता, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री है। मेन कंट्री में बता दूंगा जैसे ही दिखूंगा, आप लोग बाकी देख लो। जैसे हमारा भारत महान मोनेटाइज है एड्स ऑन रील्स से, उसके बाद आप बाकी के कंट्री देख लो। मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ड्रैग करके, आप लोग देख लो। पाकिस्तान अभी भी एलिजिबल कंट्री पे नहीं है, नेपाल अभी भी एलिजिबल कंट्री पे नहीं है, बाकी ये सारे कंट्री एलिजिबल है, तभी आप मोनेटाइज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा है, पाकिस्तान से हमें एड्स ऑन रील्स का इनविटेशन आ चुका है, नेपाल से हमें एड्स ऑन रील्स का इनविटेशन आ चुका है, श्रीलंका से हमें एड्स ऑन रील्स का जो है इनविटेशन आ चुका है मोनेटाइज के लिए। तो वो ग्लिच है, वो एरर है, वो बोनस के लिए भी आया था, मगर जैसे ही हम अप्लाई करने जाते थे तो वहाँ पे इनएलिजिबल कंट्री आ जाता था और हमें सिर्फ यूएस शो करता था। वैसे ही ये अभी टेस्टिंग पे है, टेस्टिंग मोड पे है, रोल्ड आउट हो रहा है, तो वो टेस्टिंग के खाते में है, तो आपको शायद पाकिस्तान से मोनेटाइज करने का ऑप्शन दे दे। मोनेटाइज तो कर लोगे मगर बैंक पे खाते में वो पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंट्री एलिजिबल नहीं है। ये आप लोग लिख के रख लो। बाकी आपको मोनेटाइज अगर करना है तो कर लो, मगर वहां पे प्री एनरोल भी हो सकता है आने वाले समय पे, अभी तो नहीं कहा जा सकता मगर आने वाले समय पे हो सकता है। बाकी जो पाकिस्तान और नेपाल के भाई लोग बाहर के मुल्क के एडमिन एडिटर ऐड करके वहां से बीपीएन या फिर जो अदर जुगाड़ है उनसे कर रहे हैं, उनका पेमेंट आ सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करूंगा दोस्तों कि अभी ये तो हमें पता चल चुका है कि जो एड्स ऑन रील्स है वो इनवाइट ओनली प्रोग्राम ही है अभी भी। क्या हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारे पेज पे वो सब आए और हम मोनेटाइज कर पाए? ऐसा कोई ट्रिप तो होगा जिससे कि मैं हम कुछ करेंगे और हो जाए, ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है। ऐसा ट्रिक्स होता तो मैं इससे पहले आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूं। मेरा काम है आप लोगों को क्लियरिटी ऑफ थॉट देना, जिससे कि आप आगे काम को विजिबली कर सको, ट्रांसपेरेंसी रख के कर सको, यही मेरा कोशिश होता है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि एड्स ऑन रील्स जो है वो अभी भी इनवाइट ओनली है। अब यहाँ पे एक बात आता है
Invitation may also be sent via email from official facebook.com email address such as support@facebook.com। ये तो हमें कभी भी नहीं आया। ये आता है, होता कैसा है? क्योंकि हमें बहुत फेक मेल आ रहा है जहां पे हमें मेल रिसीव हो रहा है कि हमारा पेज एड्स ऑन रील्स से मोनेटाइज करने के लिए इनविटेशन आ गया है, हम जल्दी से गेट स्टार्टेड कर ले लिंक पे। मगर जो ईमेल आईडी होता है वो support.facebook.com से नहीं भेजा जाता। ईमेल आईडी का डोमेन नेम @ के बाद support.facebook.com नहीं है, किसी का सेल्सफोर्स है, किसी का जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है और ना जाने क्या क्या मेल है। और फेसबुक कभी भी आपको जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, सेल्सफोर्स.com से मेल भेजेगा ही नहीं। आएगा तो आएगा support@facebook.com। तो आता है तो वो देखने में कैसा होता है, हमें तो कभी मिला ही नहीं, हम तो पता ही नहीं है। तो आपको अभी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जब भी आपको एड्स ऑन रील्स के लिए इनविटेशन आएगा या फिर आपका पेज एलिजिबल हो जाएगा, आपका प्रोफाइल एलिजिबल हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से मेल रिसीव होगा, यू आर ऑलमोस्ट एलिजिबल टू अर्न विथ एड्स ऑन रील्स। और ये भेजा जाएगा द फेसबुक टीम फ्रॉम मेटा। और इसका जो मेल आईडी होगा वो मेल आईडी देखिए, एडवर्टाइज नो रिप्लाई देख रहे हो support.facebook.com। ये मेल आईडी आपको हमेशा चेक करते रहना है। जब भी कोई भी आपको किसी भी चीज के लिए मेल भेजे, वो स्पॉन्सरशिप हो, आपके पेज डिलीशन हो, एडिशन हो, पेज पे कोई इशू आया है, सबसे पहले चेक करना जो भी मेल आया है उसका मेल आईडी क्या है। यहाँ से आपको फेक और जेन्युइन मेल का पता चल जाता है। यहाँ पे अगर जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, salesforce.com ये सब होता है, या कोई कंपनी के नाम से कोई ठगने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी आपको डोमेन ही चेक करना है। अब कोई कंपनी भेजेगा तो @ocompany.com होगा। यहाँ पे देखिए support.facebook.com है, यहाँ पे हॉटमेल, याहू मेल नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा और दिखने में जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरीके का होता है। तो होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से पता चल चुका है कि आपका पेज कैसे एलिजिबल होगा, कैसे आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे और कौन सा कंडीशन पे आपके पेज पे एड्स ऑन रील्स आएगा। ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहोगे और आपके रील्स पे अच्छे से व्यू आएगा तो जल्दी आपको इनविटेशन आ जाएगा, क्योंकि अब एड्स ऑन रील्स ज़्यादा लोगों को रोल्ड आउट होना शुरू हुआ है। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पर प्रणाम करो दोस्तों। बाय।